कृष्ण की वाणी। बच्चे सुनो मेरी बात को, किन से तुम्हें जोड़ना है और किन से तुम्हें दूर करना है ना, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे सामने लोग कैसे हैं और तुम्हारे पीठ पीछे लोग कैसे हैं। मैं चाहे कम ही लोग रखूँगा तुम्हारे आसपास, चाहे 4 लोग हों, लेकिन वो तुम्हारे अपने होंगे। और जो तुम्हारे अपने नहीं है ना, जो 2 मुखौटा लगा के घूमते हैं, उन्हें मैं तुमसे दूर कर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं जो ना 2 मुखौटा लगाते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी अच्छाई करते हैं और वहीं पीठ पीछे जाके ना तुम्हारी इतनी बुराइयां करते हैं, बहुत बुराइयां, जो तुम्हारे कभी सगे थे ही नहीं, जो कभी तुम्हारे सगे बन ही नहीं सकते। तो वैसे लोगों को ना मैं तुमसे दूर करूंगा। तो परेशान मत होना कि वो लोग तुमसे दूर क्यों जा रहे हैं। मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि मैं वैसे लोगों को तुमसे दूर करूंगा। और सुनो, जब कभी किसी की भी सहायता करो ना, तो उसे गिना मत करो, ना किसी को बताया करो। बस तुम्हें पता है, मुझे पता है, बस तुम्हें याद है ना, और मुझे पता है। तो बस इतना ही मेरे बच्चे। जब भी किसी की भी सहायता करो तो किसी को मत बताओ, नहीं तो वो सहायता लगती नहीं मेरे बच्चे, याद रखो। और सुनो, तुम्हें शक है ना कि कुछ लोगों के संपर्क में आने से कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं परेशानियाँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो परेशान हो रहे हो तुम। किसी लोगों के तुम्हारे संपर्क में आने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, है ना, मुझे पता है। और तुम्हारा शक ना गलत नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, अगर सही संगति में जुड़ोगे तो कभी गलत नहीं होगा। और अगर गलत लोगों के साथ में रहोगे ना, तो शुरुआती दौर से ही गलत होना शुरू हो जाएगा। और ये समझ जाया करो तुम, चाहे कोई कितना भी तुम्हारा अपना हो, लेकिन अगर वो गलत हो, गलत संगति का हो ना, तो उससे दूरी बनाना शुरू कर दो। क्योंकि वो खुद तो खोखला होगा, तुम्हें भी खराब कर देगा। और सुनो, जो रात का खाना खाते हो ना, वो समय से खा लिया करो। मुझे पता है कि तुम्हें आज़ादी बहुत है, जब मर्जी जो करते हो वो करते हो, जो तुम्हारा मन करता है वो खाते हो, जब मर्जी मन करता है तब खाते हो। तो वैसा मत करो। देखो, अपनी ना एक दिनचर्या बनाओ। जैसे कि मैं सही समय पर सूर्यास्त करवाता हूँ और सूर्य उदय भी करवाता हूँ, तो ये मेरे पर निर्भर है ना। मैं सब चीज़ों को अच्छे से और सही समय पर करवाता हूँ ना, सही निर्धारित समय पर। अगर मैं ये करूं कि 10 दिन दिन हो जाए और 10 दिन रातें हो जाए, तब क्या सब कुछ ठीक होगा? बोलो, नहीं ना। तो देखो, हर एक चीज़ सही समय पर और सही ढंग पर अच्छी लगती है। तो चीज़ों को भी अपने ऐसे ही रखो, सही तरीका रखो। जैसे कि जिस मौसम में फूल खिलते हैं ना, तो उसी मौसम में फूल अच्छे लगते हैं मेरे बच्चे। और पतझड़ का भी एक समय आता है मेरे बच्चे। जब मौसम में पतझड़ आता है, जब सारे फूल बिखर जाते हैं, पत्तियां बिखर जाती हैं, तो उसका भी एक समय होता है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ का तरीका है। मैंने हर एक चीज़ बहुत सोच समझकर और सही समय पर बनाई है मेरे बच्चे। तुम उसे ना बिगाड़ने की कोशिश मत करो, ना इस जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करो और ना प्रकृति के साथ में। क्योंकि इस प्रकृति ने भी एक निर्धारित चीज़ें चुनी है, एक समय चुना है, एक मौसम चुना है। वो उसी समय पर काम करता है, तुम्हें भी उसी समय पर काम करना है। और प्रकृति तुम्हें सिखाती है सही समय पर काम करना, एक सुनिश्चित समय बनाना। तो उसे तुम भी बनाओ, समझ रहे हो ना। इससे तुम भी अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, और तुमसे जुड़ी चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। और ना पौधों की देखभाल किया करो, पौधे लगाओ, पौधों की सेवा करो। और जब उसमें फूल आएंगे ना, बहुत प्यारे प्यारे फूल आएंगे, रंग बिरंगे फूल आएंगे ना, तो तुम्हें बहुत खुशी भी होगी, बहुत खुशी होगी। और तुम मेरी सेवा करना चाहते हो ना, तो तुम्हें सेवा का मौका भी मिल जाएगा और नए रास्ते भी मिल जाएंगे सेवा करने के। तुम सेवा कर पाओगे। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे घर में सबने अपना अपना जीने का तरीका ढूंढ लिया है। सब अपने तरीके से जीते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखना चाहता, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई किसी के कहने पर नहीं चलता, मुझे पता है। और तुम हमेशा परेशान रहते हो कि मैं क्या करूं कृष्ण, मैं क्या करूं, मैं कैसे सबको जोड़ कर रखूं। तो सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा, ज़रूर आएगा मेरे बच्चे, जब तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ होगा। चिंता मत करो। लेकिन तुम तो मुझ में लीन हो ना, तुम्हारा तो विश्वास है ना मुझ पर, तुम्हारे कान्हा पर। तो देखना, एक दिन ज़रूर तुम्हारा पूरा परिवार एक होगा, चिंता मत करना। और सुनो, तुम जिस ज्योतिषी विद्या की तरह से चल रहे हो ना, जो उपाय कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, करो। अपने मन की संतुष्टि के लिए सब करो जो तुम करना चाहते हो, मैं मना नहीं करूँगा। जो भी तुम्हें बताया गया है करो। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, ये ग्रह, ये ज्योतिषी विद्या, ये कुंडलियाँ मेरे बच्चे, ये सब मैंने बनाई हैं। मुझसे ऊपर तो कोई है ही नहीं ना। मैं जब चाहूँ तुम्हारी भाग्य की रेखाओं को बदल सकता हूँ, जब चाहूँ तुम्हारे ग्रह बदल सकता हूँ, जब चाहूँ जो भी कर सकता हूँ। तुम पर कोई बुरी नज़र, कोई बुरी दृष्टि नहीं आ सकती।
अगर तुमने मेरा आसरा ले लिया ना, अगर तुम मेरी शरण में आ गए, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता, कैसा भी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई टूना टोटका हो, कोई बुरी बला हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे, तुम पर कोई असर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो, बहुत पहले तुमने कोई चीज़ शुरू की थी, फिर तुमने बंद कर दी थी, और अब तुम दोबारा से उस चीज़ को करना चाहते हो, दोबारा से शुरुआत करना चाहते हो, तो करो ना। डर किस बात का है तुम्हें? देखो, एक बार गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब तो तुम्हें अनुभव है ना कि कहाँ तुमसे गलती हुई थी और कहाँ तुम सही थे, तुम्हें पता है ना। तो फिर करो, उस काम को दोबारा से शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस बार कोई गलती नहीं होगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो मेरी बात को, कृपा तो तुम पे होगी, ज़रूर होगी। मेरी रहम नज़र तो तुम पर हो चुकी है मेरे बच्चे। तुम मेरे जो बच्चे हो, तो तुम पर कृपा क्यों नहीं होगी? तुम मेहनत जो कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, क्या मैं देख नहीं रहा? तुम दिन रात मेहनत करते हो और रोज़ मुझसे कहते हो कि कृष्ण, क्या आप मुझे सफलता दिलवाओगे? तो हाँ, सफलता तो तुम्हें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और सुनो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं ना, तुम्हारा बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से ना परास्त होंगे मेरे बच्चे, तुम देख लेना। क्योंकि इस बार जो उन्होंने तुम्हारे लिए करने की सोची है ना, उन समय वो नाकाम हो जाएंगे, तुम देखना। और आज के बाद ना वो फिर कभी भी कुछ भी करने से पहले सोचेंगे कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे या ना करे। उन्हें भी इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि इतना बड़ा कुछ करने के बावजूद भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि तुम पर ना मेरा आशीर्वाद जो है, उन्हें भी इस बार समझ में आएगा। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, और तुम हमेशा मुझ पर दोष लगाते रहते हो कि सब कुछ जो भी तुम्हारे ज़िंदगी में हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मैं क्यों तुम्हारा बुरा चाहूँगा? मैं तुम्हारा क्यों बुरा करूँगा? बताओ, ऐसा क्यों करूँगा मैं? क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा कभी बुरा चाह ही नहीं सकता, तुम्हारा कभी बुरा नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो तुम्हारे बुरे कर्मों को आने से रोकता हूँ। तुम्हारे ऊपर कोई संकट आता है ना, तो उसे पहले से ही संकेत में बता देता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो परेशान मत हुआ करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल रहा हूँ। जो कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है ना, उसे मैं बहुत कम में कर कर ख़त्म कर देता हूँ। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, परेशान मत हो। और सुनो, ज़्यादा ना सर्द गर्म मत करो अपने आप को। कभी ठंडी में चले जाते हो, कभी गर्म में आ जाते हो, तुम्हें एकदम से सर्द गर्म होता है और उस वजह से ना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा मत करो मेरे बच्चे। ठंड में कभी कभी तुम जूस पी लेते हो, कभी कभी तुम कॉफ़ी पी लेते हो, कभी चाय पीते हो, तो कभी ठंडी ठंडी चीज़ें खाते पीते हो। तो सर्द गर्म होना तो लाजमी है ना मेरे बच्चे। फिर तुम परेशान हो जाओगे, फिर तुम्हें जुकाम खांसी ये सब हो जाएगा, फिर तुम परेशान हो जाओगे, और कुछ हद तक लक्षण तुम्हारे दिखाई भी दे रहे हैं। तो समझो, इस बात को समझा करो। और सुनो, कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में खटास बहुत आ गई है रिश्तों को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक वक्त पहले तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन अब क्या है ना मेरे बच्चे, निमंत्रण है, तो तुम्हें फ़र्ज़ तो निभाना पड़ेगा ना। जो तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं है, जिनकी वजह से तुम्हारा रिश्ता है उनसे, उनकी कमी को पूरा तुम्हें करना होगा। तुम्हें वहाँ जाना होगा, चाहे तुम्हारा मन हो ना हो, तुम्हें जाना होगा, क्योंकि ज़रूरी भी है मेरे बच्चे। आज नहीं तो कल उन्हें समझ में ज़रूर आएगा, तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी कद्र उन्हें समझ में आएगी। तुम तो अच्छा कर रहे हो ना अपनी तरफ से, सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, तो तुम्हारा कैसे बुरा हो सकता है? तुम्हारा बुरा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि तुम इतने नेक दिल से काम कर रहे हो। तुम्हारा कैसे बुरा होने दूंगा मैं? बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बुरा तो उनके साथ होगा जो तुम्हारे साथ छल कपट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम ना परेशान मत हो। और ये क्या मेरे बच्चे, तुमसे कहा गया था कि नज़र का चश्मा तुम्हें 24 घंटे लगा कर रखना है, लेकिन तुम लगाते नहीं हो। ये बहुत गलत बात है। 24 घंटे लगाओ, नहीं तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी मेरे बच्चे। उसे लगाया करो, समझ रहे हो ना? 24 घंटे लगाओ, जैसा बताया गया है वैसे ही करो, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।